नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अमर अकबर सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स ब्लैक किंग पार्ट 2। पासी को बांधने के बाद वह कोठी की ओर बढ़े। हमें रसोई की पिछली दीवार तक पहुंचना है। रसोई तो पिछली तरफ होगी, उधर चलिए। रीटा ने जो ठिकाना बताया था वह ठीक निकला। हीरो की थैली पाइप में मौजूद थी। मिल गए। यह 50 लाख के हीरे हैं और आप इन्हें रीटा को देने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है यह हीरे हमें इंस्पेक्टर प्रधान को पहुंचा देने चाहिए। नहीं अकबर, मैं जगदीश के हत्यारे को पकड़ने के लिए इन हीरों को दांव पर लगाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि रीटा से मुझे जगदीश के हत्यारे का पता चल सकता है। उसके बाद मैं रीटा को भी गिरफ्तार करा दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मेरे लिए अब क्या आदेश है? तुम वापस चले जाओ, मैं रीटा के पास जा रहा हूँ। हीरे देखकर रीटा खुश हो गई। ओ धर्मा, तुम कमाल के आदमी हो। अब यह हीरे हमारे हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें बराबर का पार्टनर बना लूंगी। बराबर का पार्टनर? हाँ, मुझे तुम जैसे प्रतिभाशाली आदमी की जरूरत थी। मैं तुम्हें अपनी पार्टनरशिप ऑफर करती हूँ क्योंकि मैं आज से ही जगताप से अपना संबंध तोड़ रही हूँ। मुझे तुम्हारी ऑफर स्वीकार है रीटा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं सुबह तक इन हीरो को बेच देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यह जगह छोड़नी होगी। यहाँ हमारे लिए खतरा है, इसलिए हम किसी अच्छे होटल में एक कमरा ले लेते हैं। मेरा हुलिया तो किसी अच्छे होटल में जाने का नहीं है। हुलिया बदला भी जा सकता है। यहाँ अलमारी में जगताप के कई सूट टंगे हुए हैं जो तुम्हारे फिट आएंगे। एक सूट पहन लो और एक आध साथ रख लो। मैं भी अपना सूटकेस तैयार करती हूँ। उधर शहर के 5 सितारा होटल रीगल के एक कमरे में राणा दी ब्लैक किंग के 2 पुराने साथी जैकब और नारायण बैठे थे। ब्लैक किंग मर गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जगताप को छोड़ दें। हमें उससे वह हीरे प्राप्त करने हैं। हम वह हीरे जरूर प्राप्त करेंगे जैकब। कॉन्ग को जमानत पर छुड़ाकर हम जगताप से निपटेंगे। तुम किसी भी तरह कॉन्ग की जमानत कराओ, उसकी जमानत हो जाएगी। संयोगवश रीटा और अमर ने भी होटल रीगल का ही चयन किया था। एक स्वीट चाहिए। मिल जाएगा मैडम। कमरे में पहुंचकर अब हम सुरक्षित हैं। यहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं सकेगा। तुम्हारा मतलब जगताप से है? हाँ, इन हीरों के लिए वह मुझे तलाश करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह हीरे जल्दी बिक जाएं। हीरे बिक जाने के बाद जगताप से कोई खतरा नहीं रहेगा क्या? नहीं, हीरे बेचकर हम यह शहर छोड़ देंगे और किसी गुमनाम जगह बस जाएंगे। हमारे पास 50 लाख रुपए होंगे जिनसे हम जीवन भर ऐश कर सकते हैं। वह तो ठीक है, लेकिन जगताप आजकल है कहाँ? वह ब्लैक किंग के डर से कहीं छुपा हुआ है। ब्लैक किंग से शहर के सारे बदमाश डरते थे। जगताप भी उससे भयभीत रहता था। एक बार उसने ब्लैक किंग की हत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह बच गया। कैसे? आओ बालकनी में चलकर बात करते हैं। बालकनी में आकर ब्लैक किंग कैसे बच गया था रीटा? जगताप ने उसके लिए एक बियर की बोतल में जहर मिलाकर रखा था, लेकिन गलती से वह बोतल एक दूसरे ग्राहक के पास चली गई। वह बियर पीते ही मर गया। ब्लैक किंग उस समय क्लब में ही था। बियर? जहर? जगदीश की हत्या भी जहर से ही की गई थी। तो क्या वह बोतल जगदीश पी गया था? अतः उसने पूछा। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि किसी इंस्पेक्टर की लाश सड़क पर पड़ी मिली थी जिसे जहर देकर मारा गया था। यह वही तो नहीं था? वही था, लेकिन उसका मारा जाना भी अच्छा ही हुआ क्योंकि वह हमारे क्लब के लिए मुसीबत बना हुआ था। वह जगताप को भी पकड़ना चाहता था और ब्लैक किंग को भी। तो जगदीश का हत्यारा जगताप है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या सोचने लगे तुम? मैं सोच रहा हूँ कि जगताप 50 लाख के हीरे आसानी से नहीं जाने देगा। वह हमारा पीछा जरूर करेगा। यह हीरे उसके कौन से अपने हैं? प्रताप उसका दोस्त था। वह एक जोहरी की दुकान लूटकर उन्हें लाया था और उसके यहाँ छुपा हुआ था। जगताप ने उसकी हत्या कर दी और हीरो पर कब्जा करके पासी के पास रखवा दिए। यानी हमने तो चोर के घर चोरी की है। तुम इन हीरो को बेचोगी कहाँ? मैं एक जोहरी को जानती हूँ जो चोरी का माल खरीदता है। सुबह हम उसके पास चलेंगे। अब सो जाते हैं। जगताप वास्तव में अपने फार्म हाउस पर था। यह बात पासी जानता था। इस समय वह फोन पर जगताप से बात कर रहा था। जगताप, वह हीरे गायब हो गए हैं। क्या बक रहे हो? रीटा ने गद्दारी की है जगताप।
वह हीरे लेकर गायब हो गई है। तुम तुरंत आ जाओ। ब्लैक किंग मर चुका है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। ब्लैक किंग मर गया? अच्छा, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। इस बीच तुम रीटा को तलाश करने की कोशिश करो। शहर के सारे होटल छान डालो। उन लोगों पर नजर रखो जो चोरी के हीरे खरीदते हैं। रीटा माल बेचने की कोशिश जरूर करेगी। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। तुम तुरंत आ जाओ। उधर सुबह 10 बजे रीटा और अमर हीरे लेकर एक जौहरी की दुकान पर पहुंचे। ओह रीटा जी, आज हमारी दुकान का रास्ता कैसे भूल गई आप? आपसे कुछ प्राइवेट काम है सेठ जी। सेठ समझ गया था कि रीटा माल लेकर आई है, अतः वह दोनों को अपने ऑफिस में ले आया। कुछ माल लाई है? हाँ, हीरे हैं। सेठ ने हीरे देखे। माल तो अच्छा है। क्या मांगती है? 50 लाख। बहुत अधिक है। इसमें शक नहीं कि अगर यह खुली मार्केट में आते तो 50 लाख के थे, लेकिन ब्लैक में इतना नहीं मिल सकता। मुझे इन सबको कटवाना पड़ेगा ताकि इनकी आकृति बदल जाए। आप कितना देना चाहते हैं? 30 लाख दे सकता हूँ। यह तो बहुत कम है। इससे अधिक कोई नहीं देगा रीटा जी। चोरी का माल खरीदने में बहुत खतरा होता है। यह माल खरीदकर मैं भी बहुत बड़ा जोखिम मोल लूंगा। यह ठीक कह रहा है। 30 लाख भी बहुत है। यह हीरे जितनी जल्दी बिक जाए अच्छा है। ठीक है सेठ जी, मुझे सौदा मंजूर है, मगर रुपए नगद देने होंगे। 100-100 के नोट। बिल्कुल दूंगा। ऐसे सौदों के लिए मैं हमेशा अपने पास नगद रुपए रखता हूँ। और उसने अपनी तिजोरी खोलकर नोट गिन दिए। कुछ देर बाद वह दोनों जौहरी की दुकान से निकले और टैक्सी में बैठकर अपने होटल के लिए चल दिए। होटल के कमरे में पहुंचकर, हीरे तो बिक गए, अब हमें यह शहर छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम? जाने के लिए तो बहुत जगह है धर्मा, लेकिन मैं पहले तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। यहाँ आकर बैठो। कहो। धर्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों शादी कर ले? हमारे पास 30 लाख रुपए है। मुझे एक पुरुष की जरूरत है जो मेरी रक्षा कर सके, और मुझे। अमर ने बात काटी। मैं तुम्हारी बात समझ गया रीटा। मुझे भी एक जीवन साथी की जरूरत है, और तुम्हारी जैसी लखपति जीवन संगनी पाकर तो मेरा भाग्य ही खुल जाएगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक्स धर्मा। अब हम यहाँ से कलकत्ता चलेंगे और वहीं अपना नया जीवन आरंभ करेंगे। क्या आज ही चलेंगे? हाँ, रात को 8 बजे कलकत्ता के लिए फ्लाइट है। तुम उसकी 2 सीटें रिजर्व करा लो। ओके, मैं अभी फोन करके सीट रिजर्व कराता हूँ। फोन करके वह वापस आया। सीट मिल गई है डार्लिंग। फ्लाइट 8 बजे जाती है, तो हम 6 बजे यहाँ से चलेंगे। 6 बजे तक हम क्या करेंगे? यही कमरे में रहेंगे। बाहर जाना हमारे लिए खतरनाक है। यही बातें करके समय गुजार देंगे। तुम बैठो, मैं जरा नहा कर आती हूँ। रीटा नहाने के लिए बाथरूम में चली गई तो अमर ने दूसरे कमरे में जाकर फोन पर इंस्पेक्टर प्रधान का नंबर मिलाया। हेलो प्रधान। कौन? अमर, कहाँ हो तुम? मैं इसी दुनिया में हूँ प्यारे, लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूँ अमर। फौरन पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे ब्लू बर्ड क्लब के मालिक जगताप की पार्टनर रीटा ने पकड़ रखा है। वह मुझसे शादी करना चाहती है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अमर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ डियर। वह सचमुच मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन तुम घबराओ मत। मेरा उससे शादी करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। शाम तक मैं उसे तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ। मैंने इंस्पेक्टर जगदीश के हत्यारे का भी पता लगा लिया है। इसके साथ ही चोरी के हीरों का व्यापार करने वाले एक पूरे गिरोह का भी शाम तक भांडा फूटने वाला है। तुम मुझे यह बताओ कि ब्लैक किंग के साथी कॉन्ग का क्या हुआ? उसे तो आज सुबह छोड़ दिया गया है। छोड़ क्यों दिया? उसकी जमानत करा ली गई है, लेकिन मैंने उसकी निगरानी पर 2 आदमी लगा दिए हैं। यह तुमने अच्छा किया। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और जिस तरह कहूँ उसी तरह करते रहना। शाम तक तुम्हें जगदीश का हत्यारा भी मिल जाएगा और कुख्यात अपराधियों का एक पूरा गिरोह भी तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। अब सुनो। फिर वह प्रधान को अपनी योजना समझाने लगा। ठीक 6 बजे रीटा और अमर एयरपोर्ट जाने के लिए अपने कमरे से निकले। रीटा ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर आई और उसका दरवाजा खुला। तुम? मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। यह कमबख्त कहाँ से आ मरा? मुझसे तुम्हें क्या काम है? मेरे बॉस की हत्या हो गई है, तुम्हें मालूम है? हाँ, मैंने अखबार में खबर पढ़ा है। वह हीरे कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद जगताप के पास है। अभी पता चल जाएगा हीरे किसके पास है।
तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ? इसी होटल के एक कमरे में। तुम जैकब को तो जानती हो, बॉस के बाद वही इंचार्ज बना है। वह तुमसे मिलना चाहता है। मैं तुम्हें शहर भर में ढूंढता फिर रहा था, लेकिन क्या पता था कि तुम इसी होटल में हो। चलो मेरे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे रीटा, मैं यही तुम्हारी गर्दन तोड़ कर रख दूंगा, अतः चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम भी वह सूट कर लेकर आओ। उसी फ्लोर के एक कमरे में जैकब और नारायण मौजूद थे। अरे कॉन्ग, यह रीटा है ना, जगताप की पार्टनर? हाँ, हमें आपकी ही तलाश थी मिस रीटा। यह आपके साथ कौन है? यह उस लड़की रंजना का दोस्त है जिसके चक्कर में बॉस पड़ गया था। यह धर्मा है। इसका ब्लैक किंग की हत्या से कोई संबंध नहीं है। हम दोनों निर्दोष हैं और न ही हमें हीरो के विषय में कुछ पता है। जगताप कहाँ है? मुझे पता नहीं, शायद वह हीरे बेचने गया है। ब्लैक किंग ने तुम्हें हीरो के लिए कुछ पेशकश की थी? हाँ, उसने जगताप को 5 लाख की पेशकश की थी। उन मुफ्त के हीरो के लिए यह रकम कम तो नहीं थी। वह हीरे तुम लोगों ने प्रताप से छीने थे। मुझे हीरो के विषय में कुछ पता नहीं। वह हीरे जगताप के पास है। इनकी तलाशी लो कॉन्ग। हमारे पास कुछ नहीं है। तलाशी लेकर तुम अपना और हमारा समय नष्ट करोगे। कॉन्ग, तुम तलाशी लो। उसी समय कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। धड़ाम। जगताप, क्या हो रहा है यहाँ? हीरो की बात हो रही है मिस्टर जगताप। अच्छा हुआ आप भी आ गए। हीरे? वह हीरे कहाँ है रीटा? रीटा जगताप के निकट पहुंची। हीरे मैंने बेच दिए हैं जगताप। मैं रुपया लेकर तुम्हारे पास ही आ रही थी कि इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। माय गॉड, यह औरत तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और अभी तुम कह रही थी कि तुम हीरो के बारे में नहीं जानती। पिस्तौल रख दो जगताप। मामला बातचीत से तय हो जाए तो अच्छा है। मैं कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ। वह हीरे या उनका रुपया मेरा है। वह हीरे तुम्हारे नहीं है जगताप। उन्हें तुमने प्रताप से छीना था। तुमने प्रताप की हत्या की है। तुम ब्लैक किंग को भी जहर देकर मार डालना चाहते थे। इसीलिए तुमने बियर की बोतल में जहर मिलाकर वह बोतल उसे भेजी थी। वह तो संयोगवश पुलिस इंस्पेक्टर फंस गया। वह इंस्पेक्टर बॉस के पीछे लगा हुआ था। बॉस ने उसको बातों में लगाने के उद्देश्य से बियर की बोतल उसे पेश कर दी। वह उसके 2 घूंट पीते ही मर गया था। मर गया तो मर गया। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, अपना माल लेने आया हूँ। रुपया कहाँ है रीटा? मेरे सूटकेस में। और यह व्यक्ति कौन है? यह मेरा दोस्त है। इसीलिए तुमने मेरा सूट इसे पहनाया। तुम हीरे लेकर इसके साथ भाग रही थी। यह तो पासी ने होटलों के चक्कर लगाकर तुम्हें तलाश कर दिया, वरना तुमने तो मुझे धोखा दे ही दिया था। तुम गद्दार हो रीटा। नहीं जगताप, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरा विश्वास करो। बको मत, झूठी। ठीक उसी समय जैकब ने शराब की बोतल उठाकर उस पर फेंक मारी। उफ! अगले ही क्षण उसका पिस्तौल जैकब के हाथ में था। उफ! रीटा भय से बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन यह केवल अभिनय था। नीचे गिरते ही धाएं! उफ! नारायण घबराकर उठा, मगर जगताप ने उस पर छलांग लगा दी। कॉन्ग अपनी जगह से उठा ही था कि रीटा ने गोली चला दी। धाएं! गोली खाकर भी कॉन्ग रीटा की ओर बढ़ रहा था। तभी रीटा ने दूसरी गोली चलाई। धाएं! फिर तीसरी। धाएं! आह! कॉन्ग के गिरते ही रीटा ने जगताप और नारायण की ओर गोली चलाई। धाएं! आह! ठीक उसी क्षण कमरे का दरवाजा फिर खुला। रीटा ने प्रधान पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ठाक! आह! बस, अब जो लोग जीवित हैं हाथ ऊपर कर ले। अगले कुछ मिनटों में रीटा, जगताप, नारायण और पासी को हथकड़ियां पहना दी गई। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए प्रधान, वरना रीटा सबको मार डालती। लेकिन तुमने तो मुझे होटल के बाहर रुकने को कहा था। हाँ, कहा था। मैं रीटा को लेकर आ ही रहा था कि कॉन्ग हमें पकड़कर यहाँ ले आया, लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ कि सारा मामला यहीं समाप्त हो गया। तुम पुलिस के आदमी हो? नहीं, मैं प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हूँ। मुझे अपने दोस्त इंस्पेक्टर जगदीश की हत्यारे की तलाश थी। प्रधान, यह जगताप ही जगदीश का हत्यारा है और यह सब लोग अपराधी हैं। मैंने कहा था ना कि मैं बहुत सारे अपराधी तुम्हारे हवाले करूंगा। तुम गद्दार, कमीने! काश मैं तुम्हें गोली मार सकती। शट अप। अमर, तुम मुझे यह और बता दो कि ब्लैक किंग की हत्या किसने की है? उसने आत्महत्या ही की है प्रधान। तुम उस विषय में सोचना छोड़ दो और इन अपराधियों को संभालो।
जगताप बहुत बड़ा अपराधी है। इसने न सिर्फ जगदीश की हत्या की है, बल्कि यह एक व्यक्ति प्रताप का भी हत्यारा है। प्रताप कहीं से वह हीरे चुरा कर लाया था, जिनकी रकम इस सूटकेस में है। मैं तुम्हें उस जौहरी का पता भी बता दूंगा जिसने हीरे खरीदे हैं। और यह तीनों व्यक्ति ब्लैक किंग के साथी थे। आज ब्लैक किंग का गिरोह भी समाप्त हो गया और जगताप जैसा चालाक अपराधी भी तुम्हारी पकड़ में आ गया है। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि मैं अपने मित्र के हत्यारे को कानून के हवाले करने में सफल रहा हूँ। मुझे भी इस बात की खुशी है अमर। मैं तुम्हारी दोस्ती पर गर्व करता हूँ और तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। थैंक्स डियर। तो यह थी अमर अकबर सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।